If the world are with you or not, अगर ये जगत आपके साथ हो या ना हो, पर प्रभु आपके साथ है। आमीन। आज मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संगीता के पुस्तक उसका 15वां अध्याय, The book of Psalm 50. Kisumita Ponoro Kyo Amadone Oldway 15:1. This psalm opens with a question. Kisumita ये भजन एक सवाल से स्टार्ट होता है। Amen. There is a question for everybody over here. जितने लोग यहाँ पर हैं, हम सब के लिए एक सवाल से ये भजन स्टार्ट होता है। सवाल क्या है? Who can dwell with God? Or who can dwell in house of God? কারা ঈশ্বরের ঘরে থাকতে পারবে? कौन परमेश्वर के
भवन में रह सकता है। हम सब जब आप कुछ गलती करते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम इस घर में नहीं रह सकते। इसका मतलब वो जैसा चाहते हैं हमें वैसा रहना पड़ेगा, नहीं तो हमें घर से निकाल देंगे। कई बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चे को माँ बाप बोलते তুই যদি এরকম বদমাশি করিস কিন্তু তোকে আমরা এই বাড়িটা রাখবো না। इसका मतलब हमारे कुछ कायदे हैं, हमारे कुछ नियम हैं। इवन मैं भी अभी भी मैं मेरे दोनों बच्चों को भी बोलता हूँ तुम लोग ऐसा करोगे तुम लोगों को घर से बाहर निकाल देंगे। घर से नहीं, वो गोदरेज का गेट के बाहर निकाल देंगे। वो पागल आदमी है जैसे भीख मांग के खाता है, तुम लोगों को खाना मेरा छोटा बेटा दौड़ के आता होता है गलती से हो गया, आप नहीं होगा। So we know what we are saying. हम जानते हैं क्या बोले, क्यों हम चाहते हैं कि चीजें परफेक्टली हो। We all want the things should be in order. हम चाहते हैं हर एक चीज सही तरह से हो। तो क्या संसार के माँ बाप ये फैसला कर सकते हैं कि कौन इस घर में रहेगा, कौन इस घर में नहीं रहेगा? तो क्या परमेश्वर तय नहीं कर सकता कि कौन उसके भवन में रहेगा, कौन उसके भवन में नहीं रहेगा? आमीन। और भजनकार स्टार्ट करता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? आमीन, हालेलुया। ओ लॉर्ड हू मे अबाइड इन योर टेंट। प्रभु तेरे भवन में कौन रहेगा? आमीन। हु कैन बी, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? तेरे पवित्र स्थान में कौन रह सकता है? तुम्हारे पवित्र स्थान के बसवास करते पारे, के থাকতে পারে? Who can dwell, amen, on your holy hill? परमेश्वर जानना चाहता है कि कौन उसके घर में रहना चाहता है। परमेश्वर के घर में कोई जबरदस्ती नहीं रहना चाहता। परमेश्वर के घर में अगर कोई आता है या आना चाहता है तो हैव टू डू मेनी थिंग्स, कुछ ना कुछ आपको करने की जरूरत है। मैं जिस कैंपस में रहता हूँ उस कैंपस में भाई जितेंद्र भी देखे होंगे, कभी कभी जाता है, कभी देखा है, मैंने दिखाया उन लोगों को। एक लड़का वेल एजुकेटेड मैन, अच्छा पढ़ाई लिखाई किया है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, बहुत सुंदर, परंतु उसके फैमिली ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो फिट नहीं हो रहा है घर में, वो पागल हो गया। पर सब होती है, खाना कैसे मांगते हैं, खाना कैसे खाते हैं, सब कुछ है, परंतु इज नॉट फिटिंग इन दैट हाउस। तो परिवार ने उन्हें गेट के बाहर खड़ा कर दिया। अब वो अभी घूम घूम कर, आप भी देखेंगे उत्तरेश के ऑपोजिट में अपोलो क्लिनिक है, उसके नीचे नहीं सोता है। इसका मतलब है हम जिस घर में रहते हैं उस घर में अगर हमारे विचारों से अगर किसी का विचार ना मिले, नॉर्मली अगर जैसा व्यक्ति रहता है वैसा ना रहे, हम उन्हें घर में रख नहीं सकते। तो क्या परमेश्वर ये फैसला नहीं कर सकता कि कौन उसके घर में रहेगा, कौन उसके घर में नहीं रहेगा? आमीन। इसीलिए परमेश्वर के पहला सवाल, दाऊद खुद ये सवाल पेश करता कहता है, कौन परमेश्वर के भवन में रह सकता है? आमीन, हालेलुया। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? आमीन। सबसे पहला चीज है वो जो खराई से चलता है। आमीन, हालेलुया। People who can enter God's presence are righteous. परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने घर में रखना चाहता है जो धर्मी है। आमीन।
हालेलुया। प्रभु चाहता है कि परमेश्वर के घर में जो आए वे धर्मी हो। इसलिए बाइबल बताती है अगर धर्मी 7 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उन्हें, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि ये मेरे घर का इंसान है, ये मेरे घर का परिवार का एक फैमिली मेंबर है। इस तरह हमारे परिवार के लोग, हमारे फैमिली के लोग अगर कहीं भी फंस जाते हैं तो हम दौड़ कर जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। उसी तरह प्रभु चाहता है जो प्रभु के घर में आते हैं, जो परमेश्वर के घर में रहेंगे या रहना चाहते हैं, उन्हें धर्मी होने की जरूरत है। आमेन। You need to be righteous. Hallelujah. Hallelujah. आपके धर्मी होते होंगे if you want to dwell in the house of God. Amen. Hallelujah. परमेश्वर के घर में रहने के लिए आपको पैसा वाला बनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के घर में रहने के लिए आपको बहुत बड़े घर में रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के घर में रहने के लिए आपको धर्मी होने की जरूरत है। हालेलुया। You need to be righteous. Hallelujah. Right way of living with Jesus is righteousness. सही तरह से प्रभु के संग चलना ही धार्मिकता है। आमीन। हालेलुया। सेकंड थिंग कहता है उसी में 15:2 में ऑनेस्ट। आमीन। वो जो खराई से चलता है। आमीन। हमें खराई से चलना, ईमानदार होना है। We need to be honest. Amen. Hallelujah. हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ईमानदार बनो, ईमानदारी से हर एक चीज करो, परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेगा। We need to be honest. Our life should be not a fabricate. Our life should be not, the water who flows on surface level. But our life should be very deep, down in the spring of हमारा जीवन एक अद्भुत जीवन होना चाहिए। बिल्कुल हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने। यदि एक पूरा जगत আমাদের পৌঁছে তুমি बेईमान नो प्रॉब्लम। अगर प्रभु कहता है कि तू मेरे लिए ईमानदार है, if Jesus is saying that you are honest, amen, hallelujah. प्रभु चाहता है कि जो उसके घर में रहे वे ऑनेस्ट हो, वे ईमानदार हो, वे खराई से चले। हालेलुया। तेरे घर में कौन रहेगा? ओ तेरे घर में कौन रहेगा? तेरे पाक कलाम को। उसके बाद मैं और गाऊंगा, जैसे जैसे मेरा प्रीचिंग होगा वैसे वैसे मैं उसको गा जाऊंगा। कौन रहेगा? हम सब चाहते हैं। We all want miracles, we all want healing, we all want deliverance. हम चंगाई चाहते हैं, हम रिहाई चाहते हैं, हम छुटकारा चाहते हैं, पर उसके लिए प्रभु के घर में रहना है। Amen. That is some criteria. I'll go forward. परमेश्वर हमसे कहता है कि जो ऑनेस्ट है वही परमेश्वर के घर में रह सकता है। और कहता है और हृदय से क्या बोलता है? हृदय से क्या बोलता है? क्या बोलता है? हृदय से सच बोलता, मुंह से सच नहीं। किससे? आमेन। मुंह से इंसान बहुत कुछ बोलता है, हृदय से बोलता है। आमेन। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि जो वीडियो आप लोगों ने बनाया, मेरे लिए जो वीडियो बनाया,
I can see your heart. मैं आपके दिल को देख सकता हूँ उस वीडियो में। पर मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर के प्रति इससे भी ज्यादा आपके अंदर हो, इससे भी कई हजार गुना ज्यादा। मैं हृदय से सच बोले, जब आज अगर आप सच्चाई से चलते हैं, आप प्रभु के घर में आ सकते हैं, आप प्रभु के घर में रह सकते हैं। Who can dwell in your house? Who can live with you? Who can live in your tent? प्रभु तेरे तंबू में कौन रहेगा? वही जो धर्मी है, वही जो ऑनेस्ट है, वही जिसका हार्ट क्लीन है, जो दिल से सच बात बोलता है, वही तेरे तंबू में निवास कर सकता है, वही तेरे चरणों में बैठ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक में लिखा है, ठीक है। बाइबल क्या बताती है? जो अपनी जीभ से क्या नहीं करता, क्या नहीं करता, तो जोर से बोले, जो अपनी जीभ से क्या नहीं करता, क्या नहीं करता, जोर से बोले, क्या नहीं करता, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, वही प्रभु के घर में रह सकते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। If you are using your tongue, अगर आप अपने जीभ को दूसरों की बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो प्रभु कहता है, You cannot dwell in my house. Amen. हम प्रभु के घर में निवास नहीं कर सकते। Amen. हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, जो अपनी जीभ से क्या करता है, निंदा नहीं करता। Amen. हम कितना निंदा करते हैं, कई बार मौका मिल जाने से बस एक बार যদি আমরা সুযোগ পেয়ে যাই, তার কথা বলছো তুমি বেশি জানো না, আমি জানি শুনো। তুমি খুব কম বলেছো, তুমি জানোই না ওর ব্যাপারে, আমি বলছি। कि हम निंदा करने में इतने एक्सपर्ट हो गए अभी, किसी के बारे में कुछ भी बोलना, यो 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 बोल सकते हैं। Amen. हो सकता है वो भाई खराब दिखता है, हो सकता है वो बहन खराब दिखती है, पर क्या वो सदा के लिए खराब है? वो भी सब समय जो खराब था? नो, God will change. प्रभु परिवर्तन करते। Amen. अरे बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े दासों ने गलती की, और महान महान दासों ने गलती की। प्रभु ने निंदा नहीं किया, प्रभु ने उन्हें सुधारा। Amen. हम किसी की निंदा करने के बाद हम खुद गलत हो जाते हैं। उन्होंने गलती तो की, परंतु जब हम उसकी निंदा करते हैं, उसके पास मौका है ठीक होने का, और हमारे पास बहुत कम हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं चला कि हमने गलत किया है। Amen. Hallelujah. If the person has done anything wrong, अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम किया है, अगर हम उसकी चर्चा करने लगे, वो सही नहीं है। परंतु उस व्यक्ति की प्रार्थना किया है, उस व्यक्ति के संग वन टू वन बैठा जाए, बात किया जाए, that will be very nice. Amen. वो सबसे बेहतर है। किसी के बारे में बोलने से अच्छा किसी को अच्छा करना सबसे अच्छी बात है। Amen. मैं आपकी बुराई कर सकता हूँ, पर आपकी बुराई तो किया आपने, तो पाप मेरे ऊपर आ गया। कल जाकर आप प्रभु से क्षमा मांगते जैसे भी ठीक हो जाएंगे, पर मुझको रियलाइज ही नहीं हो कि मैंने कुछ गलती की थी, क्या मैंने आपके बारे में बोला था, उसका क्षमा हम कब मांगेंगे? मुझे मालूम भी नहीं। Amen. That is very funny. Amen. शैतान बहुत चालाक है, वो हमें परमेश्वर के घर से निकालना चाहता है।
आमेन। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, आपके प्रभु के घर में जाएंगे, इसके बावजूद आपकी आत्मा को शैतान ने बाहर रखा है। आमेन। मैं लास्ट में बताऊंगा कि प्रभु के घर में रहने से क्या मिलता है। आमेन। क्यों यहाँ पर दाऊद इसको जोर दे रहा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा। आमेन। जो अपनी जीभ से क्या नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता। आमेन। हालेलुया। और ना अपने मित्र की, किसके मित्र की, किसके मित्र की, तार बंधु, এখানে কার বন্ধুর কথা হচ্ছে? हाँ, নিজের বন্ধু। आमेन। अरे यार मेरा दोस्त है, पर मैं जानता हूँ खलकी है, बेकार है, useless fellow, and in the same way you say he's my friend. Amen. आप उसी समय उसको दोस्त भी बोलते हो और उसी समय उसको ठगी भी बोलते हो। आप उसी समय इसको अच्छा, जब कुछ अच्छा my friend, तो थोड़ी देर बाद बेकार है, आपको बताती है। जो मित्र की क्या नहीं करता और ना अपने पड़ोसी की, नहीं निंदा करना नहीं, क्या है, जो अपने पड़ोसी की निंदा, हाँ, आमेन। प्रभु कहता है पड़ोसी की निंदा भी नहीं सुनना है, बोलना तो दूर की बात है। आमेन। যদি আপনার পাশে এসে যদি কেউ বলছে कोई ना है वो ঠিকঠাক नहीं, ठीक है, मुझे ठीक नहीं लगता। अगर से सुन लेते हैं तो बाकी का मतलब सुनना भी नहीं है। संजय से मुझे प्लीज बंद करो अपना बात, मुझे किसी की बुराई, किसी की निंदा मत सुनाओ, क्योंकि मेरे कान सिर्फ परमेश्वर की स्तुति और आराधना सुनना चाहते हैं। मेरे कान सिर्फ परमेश्वर की महिमा सुनना चाहते हैं। मेरे कान सुनना चाहते हैं कि कोई गिर गया है तो कैसे उठाया जाए। मेरे कान सुनना चाहते हैं कि किसके लिए प्रार्थना करना है। मेरे कान सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। ऐसे कुछ मेरे कान में डालो, क्योंकि बाइबल बताती है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। आत्मा कलीसिया से, कलीसिया कौन है? कलीसिया को इक्लेसिया बोलते हैं। इक्लेसिया मतलब पीपल, लोग, इंसान, मैं और आप। और परमेश्वर कहता है कि हमें किसी की निंदा नहीं सुननी है। अगर कोई निंदा सुनाता भी है, you need to stop the person, क्योंकि मुझे तुम्हारी निंदा सुनकर प्रभु के घर से बाहर नहीं जाना है, मुझे अपने परमेश्वर के घर में रहना है। You need to say no. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. कुछ लोग हैं सारा दिन अपने दुकान को खोल के बैठे रहते हैं, फोन आते रहता है और सुनते रहते हैं लोगों की बुराइयां। अच्छा वो ये तो बोलते, अच्छा वो ऐसा बोलता है, अच्छा ये ऐसे बोलता है। ऐसे करने से हम अपनी आंसू को खो रहे हैं। ऐसे करने से हम अपने आत्मिक जीवन को खो रहे हैं। ऐसे करके हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो रहे हैं। ऐसे करके हमारे जीवन से जो कॉन्फिडेंस लेवल परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उससे बहुत दूर जा रहे हैं। प्लीज क्लोज दोस डोर, वो दरवाजों को बंद करो जो दूसरों की निंदा सुनाते हैं। Amen. You should not listen anyone's the good. You should not listen to anyone's weaknesses. Hallelujah. Hallelujah. Oh. तेरे तंबू में कौन बसेगा? तेरे घर में कौन रहेगा? हालेलुया। क्या लिखा है? और ना अपने पड़ोसी की निंदा
सुनता है। आमेन। कितने लोग परमेश्वर के भवन में रहना चाहते हैं? How many of you wants to dwell in the house of God? अगर आप परमेश्वर के घर में रहना चाहते हैं, you should follow this prayer saying. Amen. Hallelujah. 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 Four. 4:15 का 4. जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य क्या है? तुच्छ है। Amen. Hallelujah. बाइबल में लिखा है, मैं सुबह वचन पढ़ रहा था मॉर्निंग, तो परमेश्वर ने मुझे इस वचन से बात किया, पूरे लोगों के विषय में कहा ना कर, पूरे लोगों के विषय में कहा ना करना। अगर कोई बुरा दोस्त आपसे दूर है, उसको पाने के बारे में सोचना मत। अरे अमर बंधु को लेकर, अरे वो बीड़ी पीने वाला था, अरे वो मुझसे हर समय गंदी बात बोलता था, अरे वो सब समय लोगों पे बुराई करता था, अच्छा है तुझसे दूर है। बाइबल भी कहता है वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य क्या है? तुच्छ है। आमेन। बुरे लोगों की डाह मत करो कि वे मेरे जीवन से चले गए, अच्छा है चले गए, कोई बात नहीं। कभी कभी किसी का हमारे जीवन से जाना अच्छा होता है। अगर कोई हमें छोड़कर चला जाए, ये अच्छा होता है। आमेन। क्योंकि जब तक वो छोड़कर नहीं जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आमेन। Sometimes it's good for us. Amen. If somebody is leaving you, somebody is not giving you importance, that's good. ये अच्छी बात है, दुखी नहीं होना, कष्ट नहीं पाना अपने जीवन में। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए, इसका मतलब नहीं कि आप में कुछ नहीं है, आप में कुछ भी गुण नहीं है। Amen. जो आपको छोड़ के जा रहा है, वो अपने मतलब से जा रहा है। Amen. Hallelujah. परंतु प्रभु ने कहा, वो ना हमें कभी छोड़ेंगे, वो ना कभी हमें त्यागेंगे। दूध पिलाई हुई मां तुझे छोड़ सकती है, और मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। अगर तू आसमान में भी चला जाए, मैं वहां हूँ। अगर तू अधोलोक में चला जाए, मैं वहां हूँ। समुद्र तुझे डुबा नहीं सकती, लहरें तुझे खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। I am your Almighty God. It is good when somebody leaves our lives. कोई मुझे छोड़कर अगर जाता है, ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। Amen. Hallelujah. जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य क्या है? परंतु उसके प्रार्थना करो ताकि वो अच्छा बन जाए। आमेन। और जो यहोवा के डरवैयों का क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? जो यहोवा के डरवैयों का, जो परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर के दासों का सम्मान करता है। आमेन। हालेलुया। हमें परमेश्वर के डरवैयों का, परमेश्वर से जो डरते हैं, परमेश्वर के जो भय खाते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। आमेन। हालेलुया। सम्मान ऐसे नहीं देखने से खड़े हो गए, वही सम्मान नहीं है। सम्मान वो नहीं है कि जब वो व्यक्ति आपको देख रहा है, सम्मान वो है जब आप उनके वचनों को पालन करके चलते हैं। आमेन। मेरे लिए ये बोलते ये सब एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है। मैं रोज ऐसे कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे बर्थडे में अच्छा कपड़ा पहना हूँ। मेरे लिए संडे सबसे बड़ा चीज है। संडे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर माय लाइफ। आमेन। क्योंकि क्यों मालूम है कि रविवार को ये घोषणा है। मैंने कहा ईयर ऑफ विक्ट्री, पर तो हर रविवार हमारे लिए विजय का दिन है, क्योंकि प्रभु ने मौत को हराया।
आमीन। प्रभु ने कब्र को हराया, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को अपने पैरों से कुचल दिया और हमें जीवन की जिंदगी दी। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं, when you come Sunday, जब आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काफी लोग बहुत चेंज हो रहे हैं आस्ते आस्ते। आप बहुत अच्छी तरह से कपड़े पहनते हैं, बहुत सुंदर ड्रेस पहनते हैं, परमेश्वर के घर आते हैं, आप परमेश्वर के घर को सम्मान देते हैं। बाइबल बताती है प्रभु के घर में आने के लिए लोग तैयार होते थे। पुराने नियम के समय लोग सिर्फ तंबू में जाने के लिए, आमीन, सिर्फ तंबू में जाने के लिए अपने आप का श्रृंगार करते थे, अपने आप को सुंदर बनाकर प्रभु के घर आते। कितने लोग तो जो शर्ट लटका हुआ है 2 दिन से पसीना वाला, वही पहनकर चर्च में ढुक जाते हैं। ये सम्मान देते हैं प्रभु के घर। पर दूसरी तरह उसी समय अगर कोई पार्टी होता है, कोई बर्थडे पार्टी होता है, कोई कुछ ऐसा होता है, तो थोड़ा जिद्दी वाला कपड़ा होता है, थोड़ा लाइट लाइट फोटो, चाहे जीवन में जितना भी दुख हो, मन से खुश रहो, देखना सब खुशी को। चाहे कोई कुछ भी बोले, जब परमेश्वर के घर आते हुए एक अलग तैयारी करके आओ, देखना बहुत आशीष है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शादी का अच्छा कपड़ा पहन के गए, कोई देखना या ना देखना वाला, मैं हर समय बोलता हूँ, शादी में चाहे खूब सुंदर ही लड़की भी है ना, खूब सुंदर ही लड़की भी अगर चली जाए, मान लो या सर गई, बहुत सुंदर कपड़ा पहनकर, ठीक है, किसी के शादी अटेंड करने के लिए, पर तो वहां पर कोयले जैसा काली लड़की का शादी हो रहा है, ठीक है, एकदम पूरा, और लाल लिपस्टिक लगाइए पूरा एकदम, और जितना दीपक हो सकता है पूरा किए ताकि थोड़ा सफेद दिख सके, फिर भी कोई प्यासा को नहीं देखेगा, उसी के साथ फोटो खींचेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट अभी यही है, आपको भले शादी में कोई देखा या ना देखा, तो जब आप प्रतिष्ठा में आते हैं, प्रभु के घर आते हैं, प्रभु आपको देखता है, परमेश्वर आपको देखता है, God sees you, how you coming। जब आप सही मार्ग से तैयार करते हैं अपने आप को प्रभु के घर आने के लिए, परमेश्वर आपको देखता है। आमीन, हालेलुया। मेरे कपड़े आयरन ठीक तो है, ये मुड़े हुए क्यों है? आयरन करना है। मेरे कपड़े आयरन होकर आते हैं, मेरे खुद का बात कर रहा हूँ। आने के बाद और दिन किसी पास्टर्स मीटिंग में जा रहा हूँ, प्रीचिंग करने जा रहा हूँ, ऐसे मुड़ा हुआ भी अगर अलमारी से निकाला तो पहन लेता हूँ। पर जब संडे आता हूँ तो मेरी वाइफ कहती है मुड़ा हुआ लगता है, उसको फिर आगे लेकर आओ, आगे लेकर इसको ठीक करना है। I am going to house of God. I am going to church. Amen. Because मेरे लिए परमेश्वर के घर में आना एक सेलिब्रेशन है। इसीलिए तो दाऊद ने ये पूरा गीत लिख दिया इसमें। वो कहता है, वो जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का क्या करता है? क्या करता है? क्या करना है? अरे पास्टर जी का काम है बोलना, बोलने तो हम अपने मन से चलेंगे। आमीन। ये आदत नहीं है। आमीन। आमीन का जो शपथ खाकर बदलता नहीं है, चाहे हानि उठाना पड़े। आमीन। जो परमेश्वर के वचन में रहता है, जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है, जो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए। आमीन। पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह है, परंतु मर जाना, क्योंकि सिर्फ मालूम है चाहे हानि भी उठाना पड़े, अगर मुझे मौत भी मिले फिर भी लाभ है, क्योंकि मैं प्रभु के घर में पाया जाता हूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु के घर आना है,
किया है, किसी ने कुछ किया है। आई एम सो ब्लेस्ड। मैं बहुत आशीषित हुआ जब मैं सिस्टर डैनिला का टेस्टिमनी सुन रहा था। मैंने खुद उनका टेस्टिमनी रिकॉर्ड किया मेरे मोबाइल से। आई एम सो ब्लेस्ड कि किस तरह से एक औरत जो संसारिक गीतों को गाती थी, she was earning so many things, not only money, but there are many favor from people. फ्री में बड़े-बड़े होटल में रहना, खाना, सब कुछ मिल रहा था। यूरोप में बहुत फेमस इवेंट, जिस देश में वो उस देश का प्रेसिडेंट उन्हें रिकॉग्नाइज करता है। मिलियंस ऑफ डॉलर पैसा कमा पड़े, परंतु जब किसी ने प्रभु यीशु इंट्रोड्यूस किया उसके जीवन में, जब प्रभु यीशु उसके जीवन में आता है, तो उसको ऐसा लगा कि मुझे इस तरह जाना चाहिए। और जब गई तो उसने फैसला लिया, मैं कभी भी फ्री में गाना नहीं गाऊंगा, मेरा गला आपसे सिर्फ प्रभु की आराधना करेगा। आमेन, हालेलुया। बिग सैक्रिफाइस, आमेन। हम 2 रुपया के लिए, 10 रुपया के लिए अपने जीवन को, अपनी कमाइयों को बेच देते हैं, पर उन्होंने कहा नहीं। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, जब उसने प्रभु को ग्रहण किया तो उसके हस्बैंड ने कहा कि अगर तू यीशु को ग्रहण करेगी तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तो उसने कहा दे दे तलाक। उसका एक लौता बेटा, 27 साल का बेटा, उसे कहता है अगर मम्मी इफ यू एक्सेप्ट क्राइस्ट, नॉट डैडी बट आई विल आल्सो लीव यू। सिर्फ पिताजी नहीं, मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। उसकी मम्मी बोलती है नो प्रॉब्लम। उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसके पति ने उसे छोड़ दिया, उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया। जो पैसा कमाती थी, इतना नाम, कोई नहीं इसको यहाँ से निकलना चाहता है। गुड लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ। लोग टिकट काट के उनके गाने को सुनने के लिए आते थे, पर उसने कहा नहीं, अभी मैं रास्ते में खड़े होकर बहुत जगह जा जाकर प्रभु की आराधना करता हूं। आज ये पूरा दुनिया मेरा फैमिली है और मुझे आपको और उसके बाद से वो कभी फ्री नहीं, चाहे जितना भी दुख उठाना पड़े। उसने कहा एक समय ऐसा भी आया, I didn't have food, I didn't have money। मेरे हस्बैंड मुझे फोन करके बोलते हैं अभी भी मौका है, वापस आ जाओ, स्टेज तुम्हारा वेट कर रहा है, ये सब कुछ वेट कर रहा है। उन्होंने कहा नहीं। एक दिन वो अपने बेटे से मिलने गई, माँ है तो माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती। अपने बेटे, खुद के बेटे से मिलने गई, उसके हस्बैंड ने जब दरवाजा खोला तो उसने कहा कि अब उसको मैं अपने बच्चे को देखने आई हूँ। उसके हस्बैंड ने मुंह के ऊपर दरवाजा बंद कर दिया, गेट लॉस्ट। अंदर से बेटा बोल रहा है कभी आना नहीं, डोंट कम टू आवर हाउस। आमेन। जिस दिन यीशु को छोड़ेगी उस दिन आ जाएगा। यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आपने जो शपथ खाई है, अगर हानि भी उठाते हैं तो भी अगर पीछे नहीं मुड़ते, पौलुस समझ गया था, सिस्टर डैनिला भी समझ गई, इस जगत में जो हम नुकसान उठा रहे हैं ये नुकसान नहीं है, परंतु हम स्वर्ग में जो पा रहे हैं वो सबसे बड़ा लाभ है। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु के घर से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता। प्रभु के घर से मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे लोग, मेरा नाम, मेरा शोहरत, मेरा एजुकेशन, कोई भी मुझे प्रभु के घर से जुदा नहीं कर सकता। I am only for Jesus। मैं सिर्फ यीशु का हूँ, मेरा जीवन सिर्फ यीशु का है, मेरा हर चीज यीशु का है। अगर मेरा हाथ
की प्रशंसा नहीं करता, तेरे मुंह में कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। If I face any consequence in my life, there is no problem. Hallelujah. हे परमेश्वर, तेरे घर में कौन रहे? तेरे घर में कौन रहेगा? तेरे घर कौन रहेगा? तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा? तेरे पाक मकाम में किसको चैन मिलेगा? तेरे घर में कौन रहेगा? हाँ, तेरे घर में कौन रहेगा? दाऊद ये सवाल पूछता है। वो जो रास्ते पे चलेगा और भले काम करेगा, जो सदा सच्ची कहेगा और बुराई से डरेगा, वो तेरे घर में रहेगा। वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा? तेरे घर में कौन रहेगा? ना दोस्तों की बदी में, ना पड़ोसी की बुराई, वो जो डरते हैं खुदा से, उनकी करता वो बड़ाई, वो तेरे घर में रहेगा। वो तेरे घर में रहेगा। तेरे घर में कौन रहेगा? तेरे घर में कौन रहेगा? 5 कहता है, 15 का 5 जो अपना रुपया इसमें नहीं देता, इसमें नहीं देता, राज में नहीं देता। अगर किसी विश्वासी ने किसी को 5,000 दिया, बोला 10,000 लौटाना, 6 महीने देगा। Amen. There are some policies. कुछ policies है परमेश्वर के वचन में। अगर आप बैंक से आप इंटरेस्ट लेते हैं, nothing is wrong with that. क्योंकि मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, किसी दिन प्रीचिंग करूंगा फाइनेंस के ऊपर। Huge मैसेज बाइबल में है, किस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम को करते हैं और कहता है, और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेगा। निर्दोष जो दोषी है वो अलग है, परंतु जो निर्दोष है उसको दोषी बनाने के लिए घूस दिया जाता है ना। ऐसे कितने लोग जेल से छूटे हैं इस 2-3 साल में, जिन्होंने एक मच्छर तक नहीं मारा, परंतु 7-8 साल जेल खट में निकले। जब निकले तो कैसे निकले? कोर्ट में साबित हो गया ये निर्दोष है। इतनी दुख की बात है कि वो दोषी नहीं था, परंतु 7-8 साल जेल में रहा, सब कुछ खो चुका, अपना फैमिली, अपना ये, अपना सब कुछ। कोई ना कोई तो होगा जिसने कुछ पैसा लेकर
इस निर्दोष व्यक्ति को दोषी बनाया होगा। कोई ना कोई होगा जो फेक सबूत बनाकर इसको जेल में डाल दिया होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो किसी की बुराई करने के लिए झूठ भी बोलते हैं, वो चाहते हैं कि वो गिरे। कुछ लोग ऐसा भी हैं उसको नीचा करने के लिए झूठ का सहारा भी लेते हैं। अगर मुझे पास्टर डैनियल को नीचे करना है तो 2-3 झूठ भी बोलना पड़े तो चलेगा, पर मैं चाहता हूं कि पास्टर डैनियल नीचे गिरे। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें साफ-साफ मना करता है, अगर कोई गलत नहीं है तो हमें बोलना है वो गलत नहीं है, अगर कोई गलत है तो हमें उसको ठीक करना है। आमीन। कौन परमेश्वर के घर में रह सकता है? Who can dwell in the house of God? परमेश्वर का पहला जो क्वेश्चन जो दाऊद पूछता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? आमीन। अगर आज आप प्रभु के घर में रहना चाहते हैं, अगर आज आप परमेश्वर के चौखट में रहना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के पवित्र पर्वत में रहना चाहते हैं, तो आपको ये सारी चीजें छोड़नी होगी। आपको राइचस बनना होगा, आपको ईमानदार बनना होगा, आप अपने जीव को क्लीन करें, आपको दूसरों को प्रेम करना होगा, आपको परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Why you need to be in His house? क्यों आपको उनके घर में रहना है? क्यों प्रभु के घर में रहना है आपको? वचन कहता है 16:1-11 में यीशु पिता 16:11 लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु 16:11 में भन से 16:11 में क्या कहता है? अगर हम परमेश्वर के घर में रहेंगे, आमेन, हालेलुया, दुनिया में ईश्वर भरे थाको, if we dwell in the house of God, अगर हम परमेश्वर के घर में रहेंगे, प्रभु के संग रहेंगे, तभी प्रभु कहता है कि तू मुझे जीवन का क्या दिखाएगा? रास्ता दिखाएगा। जो प्रभु के घर में नहीं है उनके लिए प्रभु कोई रास्ता बनाने वाला नहीं है, परंतु जो परमेश्वर के घर में है प्रभु कहता है मैं उनके लिए जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। अगर ये जगत ये संसार आपको मौत कहे, प्रभु आपको जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुझे कहता है कि तू मुझे क्या देगा? जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट क्या है? तेरे निकट क्या है? तेरे निकट क्या है? प्रभु के घर में क्या है? परमेश्वर के घर में क्या है? आनंद की भरपूरी है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के घर में आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ से क्या? सुख सर्वदा बना रहता है। आमेन। तेरे दाहिने हाथ से सुख सर्वदा। You will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. And you will get His presence in His house. आपको परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ मिलेगी? उसके घर में, उसके घर में। आमेन, हालेलुया। In your right hand there is a pleasure. There is a pleasure forever. सदा के लिए, हर समय के लिए परमेश्वर के घर में आनंद है। हर समय के लिए उनके पास भरपूर
हालेलुया। क्यों प्रभु के घर में रहे? हालेलुया। जाइए ना बाहर, प्रभु के घर को छोड़ के जाइए, कोई बात नहीं, पर याद रखना बाहर में क्या है। भजन संहिता उसका 14 का 1 में लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है, बाहर में क्या है, पढ़िए। The psalmist just before this, he said, there is no one who does good. बाहर में परमेश्वर के जो घर में नहीं रहते हैं, उनके लिए ये वचन है। मूर्ख ने अपने मन में कहा, मूर्ख कौन है? जो प्रभु के घर में नहीं है। मूर्ख अपने मन में कहता, कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर कौन है? सिर्फ पैसा। Amen. If you have money, you have God. आज से बोलते हैं बहुत। Amen. पर परमेश्वर का वचन अलग है। अरे पैसा नहीं रहेगा तो क्या चर्च खाना खिलाएगा? Amen. Hallelujah. अरे महीने में हम मैनेज करेंगे, पर तो परमेश्वर सब जानता है। Amen. बाहर बाहर आपको प्रलोभन दिया जाएगा। You will be, giving chance in our spirit. बहुत सारे मौके आपको बाहर मिलेंगे, पर वो आपको खींचते हुए ले जाएंगे। और तो जब आप उस जगह तक पहुंचेंगे, आपको मालूम चलेगा वेस्ट ऑफ टाइम, जल्दी हो गया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु के घर को नहीं छोड़ना है। उस समय बहुत देर हो जाएगा, उस समय बहुत देर हो जाएगा। Nothing is good, in this world. इस संसार में ऐसे कोई भी अच्छी चीज नहीं। कि जो मूर्ख कहता है परमेश्वर, जो मूर्ख है वो क्या कहता है? हालेलुया। कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर आप प्रभु के घर से दूर रहेंगे, कुछ अच्छा नहीं मिलेगा आपको, कुछ अच्छा नहीं होगा आपके जीवन में। आमीन। उन्होंने घिनौने काम किए। उन्होंने कौन से काम किए? घिनौने काम किए। They have committed the things which God will never accept. Amen. उन लोगों ने ऐसे काम किए जो परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। उन्होंने घिनौने काम किए हैं। कोई सुधरनी नहीं। हालेलुया। There is no one who does good. Amen. हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? इब्रानियों की पुस्तक उसका 13-12 में, जब वो Hebrew chapter 13 verse 12, इब्रानियों की पुस्तक, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, अपने ही लहू के द्वारा क्या किया? पवित्र करने के लिए फाटक के प्रभु चर्च के बाहर था। प्रभु फाटक के बाहर था ताकि वो आपको अंदर डाल सके। हालेलुया। प्रभु दरवाजे के बाहर था ताकि वो परमेश्वर के घर में आपको डाल सके। कोई भी इस फाटक के अंदर ढुक नहीं पा रहा था, कोई भी। तो प्रभु ने कहा, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ने कहा, ठीक है, अगर इस दरवाजे में अगर कोई ढुक नहीं सकता तो मैं फाटक के बाहर जाता हूँ, मैं अपने आप को दे देता हूँ, मैं अपने लहू को दे देता हूँ, मैं अपने जीवन को दे देता हूँ, ताकि लोग फाटक के अंदर आ सके, ताकि लोग दरवाजे के अंदर आ सके। तेरे घर में कौन रहेगा? Who will dwell in the house of my Jesus? What a great love! He stood outside so that he can come in. वो बाहर खड़े थे ताकि हम अंदर आ सके। लेकिन उन्हें मालूम था प्रभु के घर में ही रास्ता मिलेगा, प्रभु के घर में ही आशीष मिलेगा, प्रभु के घर में ही
उनके घर में जो स्थिर रहेगा, परमेश्वर उनके लिए रास्ता बनाएगा। फाटक के बाहर यीशु क्या कर रहा है? तुमको उठाना है। आज यीशु आपको देख के भी उनके जीवन में अभी भी दुख होता है। कितने लोग प्रभु में हैं, फिर भी प्रभु के घर के अहमियत को नहीं समझते। कितने लोग आज आप चर्च में बैठे हैं, अभी भी कितने लोग व्हाट्सएप मोबाइल चलाते हैं, आप परमेश्वर के घर के अहमियत को नहीं समझते। कितने लोग बाइबल पेपर बाइबल लेकर नहीं आते हैं, मोबाइल लेकर आते हैं। I know you are smart, but you are not smarter than Jesus. Amen. आप अपने मोबाइल को टॉयलेट में भी तो लेकर जाते हैं, बाथरूम में। मैंने हमारे में सारे बच्चों को चैलेंज किया, एक्शन प्लान, take your paper Bible and come to the house of God. Let's bring the first century church again. आइए हम पहले शताब्दी की कलीसिया को वापस लाएं, आइए हम उस रिवाइवल को वापस लाएं, आइए हम उस अग्नि को वापस लाएं। हालेलुया, और the house of God। आप आराम से यहाँ पर प्रचार सुन रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस दरवाजे में ढूंढने के लिए प्रभु ने अपने आप को दे दिया। You need to have a value of this house. आपको इस घर की कीमत मालूम होनी चाहिए। This is not a matter of joke. ये कोई मजाक वाली चीज नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर उठाया। He loves us so much. He loves us so much. If you look at the book of Ephesians chapter 2 verse 30, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 का 13 में लिखा है। The book of Ephesians chapter 2 verse 30, तो जल्दी से पढ़ो। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले कहाँ थे? कहाँ थे? दूर थे। मसीह यीशु के लहू के द्वारा क्या हो गए हो? आमेन। अगर आप प्रभु के घर में आएंगे तो आप प्रभु के निकट में रहेंगे, आप प्रभु के संग रहेंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के करीब, जितना आप प्रभु के करीब रहेंगे उतना ही शैतान के हर एक कार्य आपसे दूर रहेंगे। जितना आप परमेश्वर के करीब रहेंगे उतना ही आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरे लहू के द्वारा तुम मेरे साथ निकट में आए हो। आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य क्या कहता है, लास्ट में पढ़ेंगे 21:3 में, द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 1-3 की बोल से इंपॉर्टेंट आती। जो कसम खा के ना बदले, चाहे नुकसान उठाए, जो चलेगा खुदा की कभी ठोकर ना खाए, वो तेरे घर में रहेगा, वो तेरे घर में रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे पाक कलाम में किसको चैन मिलेगा, तेरे घर में कौन रहेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 3 लिखा है, फिर मैंने
सिंहासन में से किसी को मुझे सबसे ये कहते हुए सुना। आमेन, हालेलुया। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को मुझे सबसे ये कहते हुए सुना। फिर मैंने सिंहासन में से कहां से? सिंहासन का मतलब क्या है? सिंहासन का मतलब क्या है? घोषणा। सिंहासन में बैठ के कोई अगर कुछ बोल रहा है, इसका मतलब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सिंहासन के सामने जो बैठा है, सिंहासन पर बैठने का जो कुछ बोल रहा है, ये एक ऐलान है, ये आशीष की घोषणा है, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये गारंटीयर से घोषणा हो रही है, गारंटी सिंहासन से घोषणा हो रही है। फिर उसने सिंहासन में से किसी को मुझे सबसे ये कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का चेहरा। कहाँ? परमेश्वर का चेहरा, यानी परमेश्वर का निवास कहाँ है? मनुष्य के बीच में। हालेलुया। वो उनके साथ चेहरा करेगा, वो उनके संग बैठ करेगा, वो उनके साथ रहेगा और वे उसके लोग होंगे। आमेन। हम किसके लोग होंगे? हम परमेश्वर के लोग होंगे और परमेश्वर उनके साथ रहेगा और उनका क्या होगा? वो उनका परमेश्वर होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? आमेन। आज परमेश्वर के वचन से आपने सुना कि कौन परमेश्वर के घर में रह सकता है। अगर ये सारी क्वालिफिकेशन आपके अंदर नहीं है, आज आइए उन सारे क्वालिफिकेशन के लिए प्रेयर करें। आज आइए हम अपने आप को तैयार करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। परमेश्वर की महिमा हो। जब कल 18 लोगों ने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। आमेन। 17 लोगों को बपतिस्मा दे दिया, एक व्यक्ति को बपतिस्मा नहीं हुआ क्योंकि उसने छुट्टी की थी, ऑफिस से बुला लिया गया उसे। बैप्टिज्म खत्म, क्लोज। I was waiting for my tea. मैं चाय के लिए वेट कर रहा था। ब्रदर सुभाष चैटर्जी उन्होंने कहा कि वो एक कैंडिडेट है, वो भाई बपतिस्मा लेना चाहता है, वो छटपट कर रहा है, वो ऑफिस से दौड़ के आ रहा है, जल्दी आ रहा है, क्या करे सर? हम सब अलग मूड में अपने घर जाना। आज संडे है, मैंने कहा बैप्टिज्म बैंक से मैंने ड्रेस चेंज कर ली। मैंने कहा फिर से मैं ड्रेस पहन। अगर आप तैयार हैं, मैं तैयार हूँ। अगर आप आगे जाएंगे, मैं आपसे और 2 कदम आगे जाऊंगा। If you are ready, your pastor is ready. अगर आपको परमेश्वर के घर में रहना है, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। Amen. Hallelujah. I can do anything. Only one Christ. Amen. Hallelujah. अगर आप प्रभु के घर में रहना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा करें, दुनिया की चिंता ना करें। दुनिया क्या बोलेगा? दुनिया कल भी बोलती थी, आज भी बोलेगी, कल भी बोलेगी। दुनिया बोलते रहेगी। आपको क्या करना है? क्या आप प्रभु के घर में रहना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के घर में रहना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन का रास्ता निकाले? क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के करीब रहें? If you want, don't listen to this word, because this word will keep you. Word will put you in down. This word will finish your life. ये संसार आपको एक दिन तबाह कर देगा। ये जगत आपको एक दिन खत्म कर देगा। क्या करो? उस
पिता दूर से इंतजार कर रहा है। आज भी प्रभु यीशु, मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोगों को, चर्च में टाइम में आता है, प्रभु यीशु दरवाजे में खड़े रहते, मेरे घर में लोग आए, आपका स्वागत करें। आप 8:30 बजे की जगह 9 बजे आए। This house is such a rich. Respect the house. Don't make yourself big. कभी कभी दूसरे वो फाटक के बाहर अपने लोगों को लगाया, ताकि वो फाटक के अंदर आ सके। आप तो अंदर लाए, लोग देखेंगे टीवी, प्रभु के हर एक वचनों को फॉलो करें, प्रभु के वचन का पालन करें। अगर आप प्रभु के घर में रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप यीशु के घर में रहेंगे, जब आप प्रभु के घर में रहेंगे, शैतान को अटैक करने दो ना, आपके परिवार को अटैक करने दो, इसको अटैक करने दो, कोई बात नहीं। उसका काम है, वो अपना काम करेगा। प्रभु का जो काम है प्रभु करेगा। आमीन। उसका काम है नफरत को पैदा करना, उसका काम है हिंसा पैदा करना, उसका काम है गंदगी पैदा करना, उसका काम है अंधकार के काम को प्रमोट करना। परंतु हमारा काम है ज्योति को फैलाना, हमारा काम है प्रकाश को फैलाना। आप प्रभु में रहो, आप एक दिन आपके परिवार भी प्रभु में आएंगे। आप प्रभु में रहो, आप देखना आपके घर में अच्छा सब कुछ होगा। अपने मन को भटकने मत दो। इसीलिए दाऊद कहता है, प्रभु तेरे घर में कौन रहेगा? Who can dwell in your tent? क्योंकि दाऊद भी कंफ्यूज हो गया था सारी चीजों को लेकर। पर तो आपको पता है सबसे अच्छी चीज, उसके बाद जो आंसर आता है वो दाऊद ही देता है। ये सारे आंसर वो खुद से सवाल पूछता है और वो खुद से उत्तर देता है और कहता है, हाँ प्रभु मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। ये लोग परमेश्वर के घर में रहना चाहते हैं। Lift your hand, lift your hand, close your eyes, close your eyes. Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus. प्रभु देखिए, एक में से कोई भी ऐसी चीजें हैं जो मैं पालन नहीं कर रहा हूँ, प्रभु तो दया करें। You bless this house, you bless the hands of God. प्रभु इन्हें अंदर आने के लिए प्रभु तूने बाहर लहू बहाया ताकि ये अंदर आ सके और तुझसे मिल सके। प्रभु तू आशीष कर, तू सबको आशीष कर। कि हम तेरे घर में पाए जाएं, हम तेरे भवन में पाए जाएं, हम तेरी उपस्थिति में पाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तेरे घर में रहेगा जो धर्म से चलते हैं, वो तेरे घर में रहेगा जो दूसरों की बुराई नहीं करते, वो अपने दोस्तों की बुराई नहीं करते, वो तेरे घर में रहेगा। जो अपना पैसा ब्याज पे नहीं देते, वो तेरे घर में रहेगा। जो दोषी को निर्दोष साबित नहीं करता, जो निर्दोषी को दोषी साबित नहीं करता, वो तुझे पहला स्थान देता है, तो तेरे घर को पवित्र मानता है, वो